अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, कैसे हैं आप। मैं अल्लाह के करम से ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपनी शॉप पे बैठा हूँ और कोई एक कस्टमर एक जूसर ब्लेंडर लेके आया है। तो मैंने जब चेक किया तो वो मोटर उसकी जली हुई थी। तो मैंने कस्टमर के साथ भाव ताव करके तो मशीन को रख लिया और उसकी मोटर मैं ले आया हूँ। इसकी मोटर जली हुई है और ये ड्यूरान कंपनी की है। अब मैं इसका बैक कवर खोल रहा हूँ और मोटर मैं डायरेक्ट बिजली के ऊपर मैंने लगा के चेक की थी कि जली हुई है, क्योंकि इसके एम्पेयर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अंदर से स्पार्किंग करती है और शोला निकलता है, तो उसकी स्पीड भी बहुत कम होती है, इसलिए अंदाज़ा हो जाता है कि ये मोटर जली हुई है। तो अब मैं इसका फूल जो है वो ऊपर से ये खोलूँगा तो आर्मेचर को पकड़ना पड़ता है वहाँ से पीछे से, और यहाँ से फिर आप इस टूल के साथ आप इसे इजीली खोल सकते हैं। तो अब मैं इस मोटर को बॉडी से अलग करूँगा। इसे 4 स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पे। कुछ मशीनों के जो है ये स्क्रू वगैरह जो है ये बैक साइड के ऊपर लगे होते हैं और कुछ के फ्रंट के ऊपर होते हैं, ऊपर वाली साइड के ऊपर। तो ये ड्यूरान कंपनी की है। इसके तकरीबन ज़्यादातर पेज जो है यहीं पे लगे होते हैं अंदर की साइड से। तकरीबन इसके सारे पेज खुल गए हैं। अब ये मोटर को बाहर निकालूंगा और ये देखने में मोटर बिल्कुल नई लग रही है और ये एल्युमिनियम वाइंडिंग की है और ये चाइना वालों की बनी हुई है। और चाइना में ज़्यादातर जो है आजकल एल्युमिनियम ही चल रहा है और इसको वो चाइना कॉपर करके वो बेच रहे हैं। चाइना कॉपर कोई ऐसी वायर नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ नाम दिया हुआ है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। असल में ये होता सिर्फ एल्युमिनियम ही है, जिसे हम आम तौर पे सिल्वर कहते हैं उर्दू में। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये चाइना कॉपर में है। तो कॉपर होता है, ये चाइना कॉपर का तो कंसेप्ट ही नहीं है ये हमारे यहाँ। तो ये बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, और हमारे जो दुकानदार हैं वो भी कहते हैं जी हमने चाइना कॉपर में वाइंड कर देंगे, चाइना कॉपर में ये मोटर है। ये ऐसे नहीं होता। ये देख लें, चाइना की बनी मोटर है और ये मैं लेके आया हूँ और ये कॉपर में मैं लेके आया हूँ। मैं क्यों, कस्टमर से जब मैंने पैसे लेने हैं तो उसको चीज़ भी अच्छी वाली डाल के देनी है। और ये देखने में बिल्कुल सेम है और सेम होगी तो तभी फिट होगी ये। तो ये एक्चुअल जो है ये कॉपर में है। इसमें एल्युमिनियम की मिलती है, लेकिन वो 300 रुपये 400 रुपये सस्ती मिलने से गाहक का नुकसान होता है। मैं तो अपने 400 रुपये में फालतू लगा के वही मोटर एल्युमिनियम वाली तो गाहक को दे दूंगा, लेकिन जब 2-4 महीने 6 महीने के बाद वो दोबारा जलेगी तो वो किसी और के पास लेके जाएगा तो मेरी बदनामी होगी। इसलिए मैंने गाहक से पैसे लिए हैं कॉपर के, और मैं मोटर भी जो है वो कॉपर की ही लगा के दे रहा हूँ मैं। तो ये मैं इसके रबड़ के जो पैकिंग है वो मैं लगा रहा हूँ इसके साथ और इसे फिट कर रहा हूँ मैं। और इसके लिए मुझे दूसरा पेचकस चाहिए, क्योंकि जगह ऐसी है कि इसके लिए मैग्नेट वाला पेचकस चाहिए ताकि स्क्रू जो है वो आसानी से लग जाए। तो अब मैं इसे टाइट कर रहा हूँ मैं। और हमारे यहाँ काफ़ी लोग हैं जो ऐसे करते हैं, कॉपर का कह के पैसे कॉपर के लेके और वो एल्युमिनियम की फिटिंग कर देते हैं मोटर की, और बाद में गाहक जो है वो फिरते ही रहता है और रोते ही रहता है। तो अल्लाह का शुक्र है मैं इस शॉप के ऊपर मुझे बैठे हुए तकरीबन 43-44 साल हो गए हैं और आज तक किसी ने कंप्लेंट नहीं की। अगर किसी ने एल्युमिनियम का कहा है तो मैंने फ़िट की है। अगर कोई कहता है कि एल्युमिनियम में फ़िट कर दें, मैं एल्युमिनियम में फ़िट कर देता हूँ। ज़्यादातर लोगों को मैं गाइड करता हूँ कि आप ऐसे करें कि आप कॉपर की डलवा लें 200-400 रुपये का। आपको वक्ती तौर पे नुकसान होगा, लेकिन ये है कि वो पायदार होगा आपका काम जो है, और वो लॉन्ग लाइफ जो है वो आपकी मोटर चलेगी। तो ज़्यादातर लोग जो है वो समझते हैं इसको कि कॉपर और एल्युमिनियम में फ़र्क क्या है।
तो वो कहते हैं जी कॉपर में ही हमें दें। और कुछ तो लेडीज़ भी आती हैं जिन्हें घर वालों ने शायद बताया हुआ है कि कॉपर में आपने ये वाइंड करवाना है या कॉपर में आपने ये मोटर लेनी है। पहले ये मोटरें जो थी ये बाज़ार में अवेलेबल नहीं थी, तो हम इन्हीं को खोल के हाथ के साथ इसको वाइंड करते थे और उसमें तकरीबन एक दिन लग जाता था हमारा एक मोटर को वाइंड करते हुए। आजकल तो बहुत आसानी हो गई है, ये रेडीमेड मोटरें आ गई हैं। अब मैंने कनेक्शन कर लिया और उसे मैं अब चेक करूँगा। तो ये हमारी मोटर बिल्कुल ठीक है और अब मैं इसे सीरीज़ में से निकाल के डायरेक्ट चेक करूँगा। और मैंने डायरेक्ट चेक किया है और ये मोटर बिल्कुल ठीक चल रही है। तो अभी पहले ऑयल दे देता हूँ मैं, ठहरे ज़रा लगाने लगा था फूल, फिर मैंने कहा नहीं ऑयल दे दूँ, क्योंकि सारा लोड जो है वो ऊपर वाली शाफ्ट के ऊपर होता है और इसको ऑयल दे देना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो पता नहीं फिर ये कब खुलेगी, जब जलेगी तो खुलेगी। 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, ये उस वक्त तक ना घर वाले इसको ऑयल दे सकते हैं। जब तक हमारे पास लेके ना आए तो वो खुद जो कस्टमर है, वो घर वाले लेडीज़ हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो मोटर मैंने चेक कर ली है, मोटर हमारी बिल्कुल ठीक ठाक है। और अब मैं इसका पिछला कवर लगाऊंगा। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।